इसलिए तुम्हारे गुरु, तुम्हारे माता पिता जब किसी संग के लिए तुम्हें, गुरुजन, श्रेष्ठ जन, माता पिता गुरु, ये जब तुम्हें किसी संग के लिए इंगित करें तो फिर मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, हमें याद नहीं रहता। हमने बोला था कि आसपास में कुछ लोग बैठेंगे, करिए शुभ बिना विचार जानी, ऐसे ही कुछ, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं रहता। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी बिना विचार किए ही मानने के योग्य होता है। हाँ ठीक है। और एक जगह और है, आज्ञा गुरुर्नाम अविचारणीय, मतलब सभी आज्ञाओं में एक बार विचार कर लेना, पर जीवन में जब कोई गुरु आज्ञा दें तब विचार मत करना। गुरु की आज्ञा में विचार जहां करना है वहां तो किए नहीं, विचार जहां होना चाहिए वहां तो हुआ नहीं। और जो उन कुविचारों से, दुर्विचारों से और जीवन के उन संकटों से तुम्हें मुक्त करना चाहता है, उनकी ही आज्ञा में विचार करने बैठ जाते हो तो विचार नहीं करते। आज्ञा गुरु नाम अविचार, सूर्य कोटि सूर्य समप्रभ। मैं तो एक अस्ताचल सूर्य की बात कर रहा हूं, एक उदित होने वाले सूर्य की बात कर रहा हूं, परंतु श्रीमद् भागवत गुरु के विषय में कहती है कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य की तरह चमकने वाले, जो हृदय में कोने कोने में जहां भी अज्ञान और मोह का अंधकार होगा, मोह रुलाती है, अज्ञानता जीवन में दुख प्रदान करती है, तो करोड़ों सूर्य की रोशनियां तुम्हारे हृदय के भीतर में गुरु की वाणी बनकर ढूंढती है और कोने कोने से तिमिर को मिटाती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिर मिटाने वाला कौन है? बोला श्री गुरु है। अज्ञानता के तिमिर को, अज्ञानता के अंधकार को, मोह के अंधकार को अगर कोई मिटा सकता है तो श्री गुरु मिटा सकते हैं। इसलिए उनके विषय में लिखा गया आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय। श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? गुरु और शिष्य के बीच घट रही कथा है। परीक्षित और सुखदेव जी के बीच चल रही कथा है, सूत जी और सौनक आदि के बीच चल रही कथा है, विदुर और मैत्रेय के बीच चल रही कथा है, गुरु और शिष्य के बीच की कथा है। तो गुरु के चरणों में ही जिसका विश्वास न हो, गुरु वाणी में ही जिसका विश्वास न हो, वो फिर श्रीमद् भागवत भी सुन के क्या करेगा? जब प्रारंभिक लेसन ही नहीं पढ़ा, जब किसी भी मकान के, दुकान के फाउंडेशन ही अच्छे न हुए, तो ऊपर कितना बढ़िया आर्किटेक्ट बुला करके और इंटीरियर बुला करके अब पूरा सब कुछ करवा दो, बस झटके से एक दिन गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सारी मेहनत चली जाएगी। फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। और ये मजबूती यही है कि जीवन में जब संत मिले, सदगुरु मिले, तो कितना प्यारा वो मुझे 2 लाइनें आता है, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आगे तो मुझे याद ही नहीं है, तुम मेरे साथ हो। एक तो गजनी में वो था, एक मैं हूं, उसको भी याद नहीं रहता था, मुझे भी याद नहीं रहता। कुल मिलाकर यही कह रहे हैं कि उनकी वचनों में, गुरु वचनों की महिमा अपरंपार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न। क्या परीक्षित का जहाज डूब गया? गुरुदेव सुखदेव की वाणी 7 दिनों तक लगातार सुनी परीक्षित ने। सर्प ने काट भी लिया, मृत्यु का श्राप भी मिला था, पर क्या परीक्षित को मार पाए?
परीक्षित तो सदेह पहुंच गए नंद नंदन के चरणारविंद में, गोलोक पहुंच गए, कुछ नहीं बिगड़ा। गुरुदेव की वाणी ऐसी वाणी है जीवन में। भगवान सबके प्रिय हैं, सबकी आत्मा है, लेकिन भगवान की आड़ लेकर के कभी गुरु का अपमान मत करना। नहीं, रामचरितमानस इसका साक्षात उदाहरण है। काग भुसुंडी के पूर्व जन्म की कथा अच्छे से सुना होगा आपने। गुरुदेव भगवान ने शिव मंत्र दिया। हमारी तो गुरु परख ही कथा होती है, सब जो भी कथा होती है गुरु परख होती है। गुरु घंटालों को अच्छा लगता भी नहीं है, जो घंटाल लोग, कंटाला जिनके जीवन में। भाई डिसाइड तो तुम्हें करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। जीवन के लिए रुपए जरूरी हैं, जीवन के लिए समृद्धियां जरूरी हैं, पर तुम्हारी आत्मा में अगर रुपए घुस गए हैं, तुम्हारी आत्मा में बिक गई है रुपए के कारण अगर, तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, बिके हुए लोगों के लिए यहां पर कोई स्थान नहीं। तुम आओ, खरीदने के लिए मैं तैयार हूं। तुम, मेरे पास जितना सामर्थ्य है, तुम धन से खरीदाओगे, खरीद लूंगा अगर मेरे पास धन है। पर अगर गुरु की वाणी, उनकी अहेतु की कृपा और जीवन के परमानंद को पाना चाहते हो, तो शरणागति भी नहीं, प्रपत्ति ही करनी पड़ेगी कि आपकी जो इच्छा करो। हम तो आपके थे, आपके हैं और आपके रहेंगे। आपके विषय में तो पता नहीं, पर प्रत्येक सद्गुरु अपने शिष्य के लिए ऐसे ही जीता है। तुम करोड़ों अपराध करो, मैं तुम्हारा था, हूं और सदा रहूंगा। गुरु तो ऐसे ही